तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हर एक वीडियो की तरह आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यानी कि ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आप 50% ग्रामर पढ़ लेंगे। आपको कोई डाउट नहीं है, पर समझने में ग्रामर बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। जिसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप यह वीडियो अच्छी से तरीके से देख लेते हैं तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि अभी मैं नया हूँ और बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको समझाने में हमको होती है। तो आप बिना वीडियो स्किप किए हुए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और अगला ऐसे ही अच्छा टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार होते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है नाउन। नाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सर्वनाम। और तीसरा है वर्ब। वर्ब मतलब होता है बच्चों क्रिया। अगला है बच्चों एडवर्ब। एडवर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। बच्चों, कुछ ये वाला गलती हो सकता है, ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये और ये दोनों आप याद कर सकते हो, बीच वाला छोड़ सकते हो। सिर्फ जिनको हिंदी नहीं पढ़ने आता है, इंग्लिश, वो हिंदी में भी सब पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इसको दे रहे हैं। तो अगला है क्रिया विशेषण।
प्रीपोजिशन। अब देखिए वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, अब आपका हो गया प्रीपोजिशन। जी प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं संबंध सूचक। अगला है कंजक्शन, CONJUCTION। कंजक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। अगला है हम लोग का कंजंक्शन हो गया इंटरजेक्शन। INTERJECTION। इंटरजेक्शन जिसको हम बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। अब एक है लास्ट वाला जो है, तो बच्चों लास्ट वाला है हम लोग का 8 नंबर एडजेक्टिव। ADJECTIVE। सॉरी बच्चों, ये लास्ट वाला नहीं था, ये हम लोगों का था 4 नंबर वाला, गलती से छूट गया, जो कि हम लास्ट में लिख रहे हैं। तो चलिए एडजेक्टिव का देख लेते हैं। जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं विशेषण। हो गया, सॉरी विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण। सॉरी बच्चों, क्रिया विशेषण नहीं, विशेषण ही रहेगा। तो देख लिए एक बार, इसका एक बार रिकैप मतलब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा एक बार जान लीजिए कि किसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन हम उसको कहते हैं मतलब संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम, यानी कि इंग्लिश में, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो आप नाउन के जगह पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कह सकते हैं। अब वर्ब देखिए, नाउन के नाम जो होता है ना, सॉरी काम, मतलब वर्ब जो है ना वो काम करता है, क्रिया मतलब काम के लिए जाना जाता है वर्ब को। एडजेक्टिव किसको लिए जानता है, नाउन का जितना भी डिटेल है ना वो सब
एडजेक्टिव को जुटाता है, एडजेक्टिव के लिए है। नाउन के डिटेल के लिए एडजेक्टिव को जाना जाता है। प्रीपोजिशन किसके लिए जाना जाता है? प्रीपोजिशन तो रिलेशन के लिए जाता है। किसके लिए? तो रिलेशन के लिए। अब कंजक्शन है 6 नंबर पे कंजक्शन। तो कंजक्शन क्यों किस लिए जाना जाता है? तो जोड़ने का काम करने के लिए कंजक्शन को हम लोग जोड़ते हैं, जाना जाता है। जोड़ने का काम करने के लिए कंजक्शन को हम लोग जानते हैं। अब इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन है फीलिंग के लिए, किसी का भावना, दुख सुख, ठीक है, गर्मी सर्दी, फीलिंग हो गया, अच्छा बुरा, वही फीलिंग के लिए जाना जाता है इंटरजेक्शन विषय में बौद्धिक को। अब आ गया है हम लोगों का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम बता दिए हैं। सॉरी बच्चों, ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब नाउन के डिटेल के जाना जाता है, और एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव जाना जाता है नाउन की डिटेल के लिए, और एडवर्ब वर्ब के डिटेल के लिए। नाउन एडजेक्टिव नाउन के डिटेल के लिए, देखिए हम लिख देते हैं एक बार। एडजेक्टिव जो है ना नाउन के डिटेल के लिए, और जो एडवर्ब है ना वो वर्ब के डिटेल के लिए हम लोग इसको जानते हैं, डिटेल के लिए जानते हैं। और सबको हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जो वर्ब है वो काम के लिए जाना जाता है। प्रोनाउन संज्ञा के जगह पर आता है, के स्थान पर आता है। नाउन जगह के लिए, नाम जगह या नाम के लिए। और संबंध सूचक रिलेशन के लिए जाना जाता है। और संयोजक जो है जोड़ने का काम करने के लिए, जो जोड़ता है किसी को, बहुत तेज संयोजक जो है ना शब्दों को जोड़ता है, तो जोड़ने का जो काम करता है ना, जोड़ने के लिए इसको जाना जाता है। और विषमय बोधक सूचक फीलिंग के लिए। अगर आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे तो आपका 50% ग्रामर आपका वो ख़त्म हो गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक चाहिए तो कमेंट में लिखिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।